जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित पुरस्कार एवं सम्मान पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहले इस क्लास में हम लोगों को वन लाइनर प्रश्नों को देखना है, उसके बाद हम लोग इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न है कि 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो 33वां व्यास सम्मान आप सभी को पता है कि पुष्पा भारती को उनके उपन्यास यादें और यादें के लिए प्रदान किया गया है। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज किसे दिया गया है। यह पुरस्कार इसरो को चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए, इसकी सफलता के लिए लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को विक्रम साराभाई के प्रयासों से की गई थी। अगला प्रश्न है कि भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे दिया गया है। तो ये पूनम खेत्रपाल सिंह को प्रदान किया गया है ऑर्डर ऑफ मेरिट। 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किसे मिला है। यह अवार्ड इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को प्रदान किया गया है। 29वां कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार का नाम क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड। कौन प्रदान करता है? कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान इसको प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा। यह पुरस्कार डेनियल बेरेनवोइम एवं अबू अव्वाद को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी एवं सात्विक रनिक रेड्डी, इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक रनिक रेड्डी को प्रदान किया जाएगा इस बार। ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी कहे जाने वाले दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लिखा है कि किस भारतीय अभियंता को इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान कबीर बेदी को प्रदान किया गया है। द बैंकर द्वारा बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। यह अवार्ड फेडरल बैंक को प्रदान किया गया है। UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे दिया गया है। सोमालिया के अब्दुल्लाही मीरे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है। तो यह अवार्ड विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 का बुकर प्राइज किसे प्रदान किया गया है। आयरिश लेखक पॉल लिंच को फ्रॉपेट सॉन्ग के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। JCB प्राइज फॉर लिटरेचर किसको प्रदान किया गया है। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को फायर बर्ड के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पंजाबी साहित्य का प्रसिद्ध धाहान प्राइज जीतने वाली पहली महिला कौन है। तो इनका नाम है दीप्ति बबूता। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा कि 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का यह खिताब सेनिस वेल्सियोज को प्रदान किया गया है, जो कि कहाँ की है,
ये निकारागुआ की हैं और इसका आयोजन अल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर में किया गया था और उसी में 72वीं मिस यूनिवर्स सेनिस वेल्सियोज को चुना गया है। लता मंगेशकर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? संजीव को दिया गया है इनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार आर माधवन द्वारा निर्देशित फिल्म नंबी नारायण को प्रदान किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें प्रथम यह पुरस्कार किसको दिया गया? यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर, प्रथम श्रेणी में जम्मू कश्मीर, द्वितीय श्रेणी में गुजरात और तृतीय श्रेणी में यह पुरस्कार हरियाणा एवं राजस्थान को प्रदान किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पुरस्कार 2023 प्रथम जम्मू कश्मीर को, द्वितीय श्रेणी के लिए गुजरात को और तृतीय श्रेणी के लिए यह पुरस्कार हरियाणा एवं राजस्थान को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह नंदिनी दास को कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर को सम्मानित किया गया है। केनेथ बिल्डिंग अवार्ड किसे दिया गया है? यह अवार्ड बीना अग्रवाल तथा डेविड बार्किन को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग अवार्ड किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी को सैटानिक वर्सेस के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार 2023। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? यह पुरस्कार डॉक्टर रवि कन्नन भारत के हैं और रच्छंद कोरवी बांग्लादेश के हैं। इन दोनों के अतिरिक्त दो अन्य लोगों को प्रदान किया गया है। तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि रवि कन्नन भारतीय हैं और रच्छंद कोरवी ये बांग्लादेश के हैं। और रवि कन्नन भारतीय मूल के भारत के एक चिकित्सक हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं। उनको इसलिए रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और आपको बता दें कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और पूरे एशिया महाद्वीप में किसी भी पुरस्कार के तहत जो सबसे अधिक धनराशि प्रदान की जाती है तो वह रमन मैग्सेसे पुरस्कार ही है। यही कारण है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबल कहा जाता है और यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1958 में आचार्य विनोबा भावे को प्रदान किया गया था। और आप सब जानते हैं कि आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही भी थे। इंटरनेशनल एमी अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो ये वीर दास जी को प्रदान किया गया है। 96वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की किस फिल्म को नामित किया गया है? इस फिल्म का नाम है, मलयालम फिल्म है, 2018 एवरीवन इज अ हीरो को सम्मानित किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित गीत एबेंडेंस इन मिलेट्स को किसने लिखा है? तो इसे लिखा फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहायता से। एबेंडेंस इन मिलेट्स ध्यान रखेंगे, इसके लिए इस सॉन्ग्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए इसको नामित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस 10 वर्षीय भारतीयों को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? तो यह पुरस्कार बिहान तथा विकास को प्रदान किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023। अब हम लोग ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कहते हैं कि सुमेलित नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है?
लिखा कि यादें 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 के लिए पुष्पा भारती को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मुझे पहचानों के लिए संजीव को प्रदान किया गया है। राजदेव की अमराई स्वर्ण जीत सभी को प्रदान किया गया है। ये बात अपने आप में गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और फायर बर्ड के लिए पेरुमल मुरुगन को दिया गया है, ये बात सत्य है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की आप लोग लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। ये कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। 22 भाषाएं वे हैं जो भारतीय संविधान के 18वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं, जबकि 2 भाषाओं में अन्य जो 2 भाषाएं आती हैं उनमें एक है अंग्रेजी और दूसरी है राजस्थानी। तो ये 2 अन्य भाषाएं मिलाकर के कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा प्रश्न है व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया है। वर्ष 2023 के व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह पुरस्कार पुष्पा भारती जी को प्रदान किया गया है। इनकी रचना यादें 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 के लिए प्रदान किया गया है। पुष्पा भारती व्यास सम्मान 2023। 69वें अगला प्रश्न है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म से पुरस्कृत नंबी नारायण के निर्देशक कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि नंबी नारायण जो कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में पुरस्कृत की गई, तो इसके निर्देशक हैं आर माधवन। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पॉल लिंच को उनकी किस रचना के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार जो प्रदान किया गया है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए पॉल लिंच को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अगला बिंदु है कि किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। झुम्पा लाहिड़ी, नंदिनी दास, सादिका नवाब शहर व दीक्षा मलिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंदिनी दास को। तो नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। एंटोनियो पोर्सेल्ड को, डी मोराया विल्सन को, सेनिस पलासियोस को और श्वेता शारदा को। तो ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह पुरस्कार सेनिस पलासियोस को प्रदान किया गया है मिस वर्ल्ड 2023, जो कहाँ की हैं, निकारागुआ की हैं। राजधानी क्या है, मानागुआ है। हुआ कहाँ था, अल सल्वाडोर में। राजधानी क्या है इसका, साल सल्वाडोर। अगला है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 यह क्लाडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2023 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है। तो ये ईरान की एक सामाजिक कार्यकर्त्री है जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए आवाज़ बुलंद किया और इनके इस कार्यों की सराहना है तो इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। तो ध्यान रखेंगे, एक महिला द्वारा ये जो एक नज़ीर प्रस्तुत की गई है अन्य महिलाओं के लिए, तो उनके लिए यह पुरस्कार निडर भावना के साथ काम किया और इनके लिए इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की हैं, महिला कार्यकर्ती हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में कि वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फासे को प्रदान किया गया है, बल्कि जाएगा नहीं, प्रदान किया जा चुका है। तो इस प्रकार से जो
पुरस्कार और सम्मान पर आधारित समसामयिक घटनाएं क्वेश्चन थे, उनको यहीं पर कवर कर चुके हैं। अब हम लोग अगली क्लास में खेल परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।